आपकी पहचान। आज उड़ीसा के बालासोर में हमारे इस किसान समावेश का समापन है। इससे पहले उड़ीसा के अनेक ज़िले में भारतीय जनता पार्टी और किसान मोर्चा किसानों के लिए मोदी जी की सरकार ने जितने भी योजना लाए हैं सरकार को जागरूक करने के लिए ये समावेश किया गया था। और अभी रिसेंटली 3 कृषि सुधार विधेयक लाया गया है और ये कृषि सुधार विधेयक किसान के लिए और हमारे देश के कृषि के लिए और किसानों के जीवन को आसान बनाने के लिए ये कृषि बिल लाया गया है। और मुख्य रूप से ये 3 कृषि बिल जिस पर विरोध भी कर रहे हैं, आप सबको मालूम होगा। सरकार ये भी कहती है कि यदि किसानों को इस बिल पर कुछ चर्चा करना है, सरकार चर्चा करने के लिए खुले मन से तैयार है। 6 राउंड की बैठक हो चुकी है, एक बैठक आज होनी थी वो कल होगी और उम्मीद करता हूं कि सभी समस्याओं का समाधान संवाद के जरिए ठीक कर लिया जाएगा। देखिए, पहला बिल जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और ट्रेड बिल, ये बिल किसानों को स्वतंत्रता देती है कि आप अपने प्रोड्यूस को सिर्फ मंडी नहीं बल्कि देश के किसी भी हिस्से में आप बेच सकते हैं, किसी भी वेयर हाउस को बेच सकते हैं, किसी ई-नाम प्लेटफॉर्म के व्यापारी से संपर्क करके बेच सकते हैं जो अधिक आपको दाम देता है। नहीं, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। किसान पहले भी बेचते थे मंडी में, किसान को स्वतंत्रता दे दिया गया। ऐसा है कि डर चला है कि एमएसपी चला जाएगा, कोई एग्रीमेंट में कृषि करेगा तो उसका जमीन चला जाएगा, ऐसा सब बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, इस फार्मिंग में कहीं भी ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट का बात नहीं है, कहीं भी नहीं। इसमें क्रॉप कॉन्ट्रैक्ट की बात है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्रॉप का होगा। और मान लीजिए कि किसान क्रॉप कॉन्ट्रैक्ट करता है फसल बोते वक्त, और उस समय उस फसल के बाद जो भी खाद बीज के लिए व्यापारी कुछ पैसा देता है और किसी कारणवश जिस रेट में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भाव गिर जाता है, वैसी परिस्थिति में व्यापारी को उसी भाव में खरीदना पड़ेगा जिस भाव में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसके बाद फिर भी क्यों किसान लोग विरोध क्यों किया? देखिए, किसान लोग भ्रमित हैं। किसान के साथ बहुत बार माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय मोदी जी खुले मन से बोल चुके हैं कि यदि आपके मन में कुछ भ्रम पैदा किया गया है, हम बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, एक एक पॉइंट पर बात करने के लिए तैयार हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका समाधान निकलेगा बातचीत से। जैसे कि डिमांड हो रहा है कि कृषि बिल तीनों को वापस लेने के लिए, क्या वापस होगा या दूसरा कुछ हो सकता है? देखिए, केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसानों के लिए समर्पित है
और संवाद के जरिए सारा समस्या का समाधान ढूंढेंगे। बिल वापस जाएंगे, ले जाएंगे कि नहीं? अभी हम किसानों से बात कर रहे हैं और समाधान इसका निकलेगा। बिल वापस होगा, मुमकिन है कि बिल वापस ले लेंगे। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसानों से बातचीत हो रही है, संवाद के जरिए समाधान ढूंढा जाएगा। ये जो 3 विधेयक आया है किसानों के हित में, इसके खिलाफ आज कुछ राजनेता, कुछ ब्रोकर मिलकर के देश में किसानों को भड़काने के लिए, भ्रमित करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, इसके खिलाफ सामान्य जनता को इस बिल के बाबत में, इस कानून के बाबत में समझाने के लिए, कानून के बारे में समझाने के लिए ये सभा पूरे देश में हो रहा है। उड़ीसा में ऐसा 6 सभा हो रहा है, इसमें बालेश्वर भी एक है। और इसमें हम किसानों को ये समझा रहे हैं कि ये कानून अत्यंत सरल है, ये किसानों के हित में है, इसमें किसान को कुछ नुकसान नहीं, किसानों का मंडी सुरक्षित है और ज़्यादा मंडी खुल गया है और किसानों का MSP का रेट भी बढ़ गया है। और इसके बावजूद अगर किसान चाहेगा तो इससे ज़्यादा रेट में बेचेगा तो ये हिंदुस्तान में कहीं भी बेच सकता है। इसका परिणाम तुरंत ही निकला। इसका परिणाम यह है कि हमारे कोल्ड स्टोरेज से आज गेहूं से लेकर के आलू तक और सरसों से लेकर के बादाम तक सब चीज़ का ज़्यादा दर में किसान बेचने लगा है, क्योंकि किसान मंडी के बाहर में बेचने के लिए गया तो इसलिए मार्केट में कंपटीशन आ गया। पहले ये कंपटीशन नहीं था। जो मोटरसाइकिल तैयार करता है उनका कोई MSP नहीं है, उनका कोई फिक्स्ड मार्केट नहीं है, पूरे देश में बेच सकता है। लेकिन इनको चाषी को, किसान को क्यों बंदी बनाया जाएगा? इसलिए किसान को पहली बार आज़ादी मिली। ये क्रांतिकारी कानून है, जिसको स्वागत करना चाहिए। किसानों को हम ये समझा रहे हैं। दूसरी बात है, अगर वो फार्मर प्रोड्यूसर सोसाइटी करेगा तो पूरे विश्व में भी बेच सकता है। किसानों को संगठित होने का, अपना सामान को बेचने का एक आज़ादी मिली है, ये किसानों के हित में है। सिर्फ निहित स्वार्थ व्यक्ति इनका विरोध करते हैं और जो नहीं जानता है, अनजान आदमी ये विरोध कर रहा है। इसलिए किसान को अवगत कराने के लिए ये व्यवस्था है। सर 36 रोज से जो दिल्ली में किसान बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो इसके पीछे किसका हाथ आप सीधा सीधा बोलेंगे? जो किसानों के हित में नहीं है, जो ब्रोकर है, जो इसमें वास्तविक जिनका नुकसान हो रहा है, जो किसानों को लूट रहे थे, यही इनका पीछे है। लास्ट में किसान को एक मैसेज क्या देना चाहिए? मेरा मैसेज ये है कि आप सब किसी की चिटफंड की भ्रम में मत आइए, अपना विवेक को जागृत करिए और किसान को हित कहाँ है ये समझ लीजिए। माननीय नरेंद्र मोदी किसान और मजदूर के हित में ही शासन चला रहे, इनको समझो, ये कानून को समझो और इसका मदद करो, समर्थन करो, सारे किसानों को ये समझाओ। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम बालासोर के कुरुड़ा हाट जो कहा जाता है उस ग्राउंड पे है और यहाँ किसान को लेकर, किसान जो जिस तरह के आंदोलन करे हुए बैठे हुए हैं, 36 दिन से दिल्ली पे मरकज में बैठे हुए हैं, किसान की जो है विरोध पूरी हिंदुस्तान भर में हो रही है। इनको फाइट करने के लिए किसान का क्या सुविधा के लिए बिल लाया गया है, बीजेपी की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है। आज कुरुड़ा के जो कुरुड़ा हाट में एक बहुत ही बड़ा सभा बीजेपी की तरफ से आयोजन किया गया है और समझाया जा रहा है कि किसान, ये जो बिल, नया बिल मोदी सरकार लेके आ रहे हैं, ये बिल से किसान को किसी तरह का तकलीफ नहीं होगा। आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री जी को कि जो हमारे बालासोर के MP हैं प्रताप चंद्र सारंगी, पूरा 1 to 1 कहा कि इससे किसान को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा। किसान अपनी तरह मैंने जानिब से जो है मतलब अपने मर्जी से जो है मंडी में जो है अपना माल बेच सकेगा, किसान को हर तरह से आज़ादी मिलेगी और एक तारीखी जो है कदम मोदी सरकार ने लिया है। इस तरह का जो है अभी इस वक्त प्रताप चंद्र सारंगी जो हमारे बालासोर के MP हैं और मरकजी सरकार है, उन्होंने कहा कि इससे किसान को सीधा सीधा फ़ायदा होने वाला है। इसलिए जो किसान के जो दलाल हैं, किसान के जो हित में नहीं चाहते, वो इस तरह के विरोध करके किसान को जो है आवाज़ उठाने को मजबूर कर रहे हैं और किसान को जो है मतलब गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, गलत उनको बहका रहे हैं। उन तमाम सीधा सीधा किसान को उन्होंने कहा कि किसान को किसी तरह से भी मतलब आवाज़ जो है इस बिल के खिलाफ नहीं उठाना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। सीधा सीधा एक ही बात जो प्रताप सारंगी ने कहा कि किसान को इस बिल से फ़ायदा होने वाला है।